जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा था 370 को लेके, उसका वर्डिक्ट आ चुका है और मुझे पता है जम्मू कश्मीर लद्दाख की आवाम के लिए ये वर्डिक्ट जो है हम सब के लिए डिसअपॉइंटिंग है। हमें उम्मीद थी कि जो वर्डिक्ट होगा वो हमारे हक में होगा, आवाम के हक में होगा, लेकिन बहरहाल शायद जो बेंच थी उन्हें इतने कन्विंसिंग नहीं लगे आर्गुमेंट्स। हालांकि हमारे वकील जो थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वकील थे, बहुत ही जाने माने नाम थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ द एंड ऑफ आवर जर्नी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि बस अब तो इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक पॉलिटिकल इशू है और मुझे लगता है कि इसकी जो आगे भी फाइट रहेगी दैट विल बी वेरी पॉलिटिकल इन नेचर, क्योंकि 370 का पहले एक बेंच ने ये भी कहा था, शायद मेरे ख्याल से कुछ साल पहले, कि 370 जो है वो नहीं हटाया जा सकता। दूसरे बेंच ने कहा कि टेम्पररी था और ठीक है अगर गवर्नमेंट ने हटा लिया है। तो अगर उस जजमेंट में और आज के जजमेंट में फर्क हो सकता है तो शायद कल को नई ओपिनियन भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनके जो जजेस हैं उनका एहतराम करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारी फाइट है जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए, आई थिंक इट्स वेरी पॉलिटिकल इन नेचर और ये आईनी तौर पे लीगली, डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये लड़ाई जो है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और कानून के दायरे में रह के। बेशक हम सबको मायूसी हुई ये देख के कि जो फैसला है वो हमारे हक में नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो अपनी बैटल है वो हार चुके हैं या हमें अब बस बैठ जाना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि बस जी अब तो हमारे सारे राइट्स खत्म हो गए, स्टेट के 2 टुकड़े हो गए तो अब बचा क्या। मुझे नहीं लगता। आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर टू लुक फॉरवर्ड टू और इंशाल्लाह कश्मीर विल राइज अगेन। हम सभी लोगों ने ये जो मरहले हैं ये बहुत सारे देखे हैं। हमारी हिस्ट्री कहीं ना कहीं इस तरह की रही है कि इस तरह जो चीजें हैं या हिस्टोरिक इवेंट्स हैं काफी सारे हुए हैं हमारे साथ। ये मरहले हमने काफी देखे हैं, लेकिन फिर हम उनसे उभरे हैं, उनसे निकल आए हैं और आज तक ये जो लड़ाई है ये आगे ही चलती जा रही है और चलती भी रहेगी इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि अल्लाह जो है ही इज द सुपर पावर, अल्लाह ऑलमाइटी जो है ही इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स और इंशाल्लाह जो उनकी अदालत का फैसला होगा वो हमारे ही हक में होगा इंशाल्लाह। और हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा जो कल है, हमारा जो मुस्तकबिल है वो अच्छा होगा। उसके लिए हम सबको जम्मू कश्मीर लद्दाख की आवाम को एक ही आवाज में बात करनी होगी। हम कभी वायलेंस की बात नहीं करते, हम अमन की बात करते हैं, लेकिन हम अपने हुकूकों की भी बात करेंगे, करते थे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसलिए मैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने बुजुर्गों से, अपने बहुत ही जो यंग हैं इस वक्त, यंगस्टर्स से, उन सब से गुजारिश करूंगी कि वो कहीं ना कहीं जो है इस मायूसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की तैयारी करें और इंशाल्लाह जो है ना उम्मीद ना हो, क्योंकि ना उम्मीदी जो है वो कुफ्र है। जैसे मैंने कहा कि दिस फाइट हैज ऑलवेज बिन वेरी पॉलिटिकल इन इट्स नेचर। ये ऑब्वियसली इस वक्त अदालत में था, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका भी इसके लिए ढूंढा, लेकिन मैंने आपको इससे पहले जिस तरह मैंने कहा कि इससे पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, कि जो आर्टिकल 370 है वो परमानेंट है, लेकिन आज जो डिसीजन है वो नहीं था। आज कहा गया कि भाई ये टेम्पररी था। तो कहने का मतलब है कि कल को शायद एक रिव्यू पेटिशन में या कहीं और जो है कल को एक नया बेंच शायद कोई और डिसीजन दे दे। तो मायूसी हमें नहीं करनी है, फिर से उठेंगे इंशाल्लाह, अपने हुकूक की बात करेंगे